खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये लाइन भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाज टी नटराजन के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। कभी जी तोड़ मेहनत से इस तेज गेंदबाज ने भारतीय टीम का सफर तय किया था, लेकिन इसके बाद चोट की मार और किस्मत के फेर में फंसकर नटराजन कहीं खो से गए थे। पर ये नटराजन की मेहनत ही है जो उन्हें हर बार गिरने के बावजूद उठ खड़ा होने की ताकत देती है। आज से ठीक 10 साल पहले तमिलनाडु के एक फिल्म जिले के एक छोटे से गांव चिन्नापप्पमपट्टी के मैदानों में कभी टेनिस की गेंद से खेला हुआ 19 साल का नौजवान, जिसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़े बड़े के दिग्गज बल्लेबाजों को शिकार बनाया है, उसका सफर अनेकों चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। तो आइए नटराजन के अब तक के सफर को जानने की कोशिश करते हैं। टी नटराजन यानी थंगरासु नटराजन का जन्म 27 मई 1991 को तमिलनाडु के छोटे से जिले में हुआ था। इनके पिता थंगराज नटराजन एक टेक्सटाइल मिल में कूली का काम करते थे और मां शांता नटराजन रोड साइड ठेला चाय पिलाया करती थी। चूंकि नटराजन 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, ऐसे में एक तरफ घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी उनके कंधों पर था और दूसरी तरफ क्रिकेट के प्रति भी उनका प्यार कम नहीं था। 5वीं कक्षा से ही नटराजन पास के गांव में ही टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे। सपने तो बहुत बड़े थे उनके, पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अभी तक उन्होंने किसी भी तरह का प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला था। फिर उनके दोस्त तेजा प्रकाश की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के अंदर छुपे हुए हुनर को पहचाना और उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए चेन्नई जाने को कहा। घर की हालत ऐसी थी कि उनके पास कभी पहनने के लिए अच्छे जूते नहीं होते तो कभी गेंद नहीं होती थी। बस उनके पास कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ उनका हुनर, उसके पीछे उनकी मेहनत और अपने ऊपर भरोसा। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए जयप्रकाश ने ही उनकी मदद की और उनकी दिक्कतों को दूर करते चले गए। जब नटराजन तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की 4th डिवीजन लीग में BSNL की टीम से खेल रहे थे तो वहां एक मैच में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। सटीक लाइन और लेंथ से बॉलिंग करना और अंतिम ओवर्स में यॉर्कर्स मारना, उनकी इसी खासियत को देखते हुए उन्हें वहां 4th डिवीजन से 1st डिवीजन की लीग में खेलने का मौका मिला। वहां उन्होंने तमिलनाडु की प्रतिष्ठित जॉली रोवर्स क्लब को रिप्रेजेंट किया, जहां से कभी आर अश्विन और मुरली विजय सरीखे खिलाड़ियों ने खेला था। हालांकि बड़े लेवल पर खेलने का रास्ता अभी काफी लंबा था, लेकिन निरंतर प्रदर्शन के चलते नटराजन को ये मौका भी जल्दी मिला। 5 जनवरी 2015 को उन्होंने तमिलनाडु की तरफ से रणजी डेब्यू किया और इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए नटराजन ने 3 विकेट भी झटके, पर बाद में उनके बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठने लगे। करीब 1 साल उन्होंने अपने एक्शन और स्पीड पर काम किया और इसके साथ ही शुरुआत हुई TNPL की, जो कि नटराजन के लिए करियर की चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित हुई। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के पहले सीजन में डिडिंगुल ड्रैगन्स ने नटराजन को अपने स्क्वाड में शामिल किया, जहां पहले सीजन में ही उन्होंने सभी को प्रभावित किया और इसका इनाम भी नटराजन को जल्दी ही मिला। 2017 के IPL ऑक्शन में किंग्स 11 पंजाब की टीम ने उन्हें 3 करोड़ की मोटी रकम पर खरीदा। हालांकि नटराजन को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला और पंजाब के लिए उन्होंने पहले सीजन में 6 मैचेस खेले और सिर्फ 2 विकेट ही हासिल कर पाए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में इस गेंदबाज का प्रदर्शन बढ़िया होता गया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने तमिलनाडु के लिए कुल 21 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले और इस दौरान 27 की शानदार औसत से 67 विकेट चटकाए और 3 बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया। वहीं लिस्ट ए करियर में भी तमिलनाडु के स्पीयर हेड बन चुके नटराजन ने 17 मुकाबलों में 19 विकेट झटके। इसके बाद साल 2018 के सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने नटराजन के ऊपर दांव खेला और इसने न केवल हैदराबाद बल्कि नटराजन के करियर को रिवाइव करके रख दिया। जब 2020 का साल कोरोना के कारण पूरे विश्व के लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा, वहीं पर नटराजन के लिए ये खुशियों का सौगात बनकर आया, क्योंकि नटराजन ने उस IPL सीजन MS धोनी, AB डिविलियर्स जैसे बड़े बल्लेबाजों को अपनी सटीक यॉर्कर से बाहर का रास्ता दिखाए और यही वो साल था जब नटराजन ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में इस गेंदबाज ने एक सीजन में 16 विकेट झटके और उनके इसी प्रदर्शन के बूते नटराजन को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में बतौर नेट गेंदबाज शामिल किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उस दौरे पर T20 टीम में शामिल मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती फिटनेस के कारण टीम से बाहर हो जाते हैं और यहीं पर नटराजन के लिए किस्मत का दरवाजा खुलता है।
उन्हें नेट बॉलर से मेन स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है। और उसी दौरे पर ओडीआई सीरीज में तेज गेंदबाजी नवदीप सैनी भी चोटिल होते हैं और नटराजन एक दिवसीय में भी डेब्यू कर जाते हैं। वहीं इस दौरे पर ऐतिहासिक ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले जब भारत के अधिकतर प्लेयर इंजर्ड होने के कारण प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो पाते, वहां नटराजन को टेस्ट मैच में भी डेब्यू करने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद तमिलनाडु का ये तेज गेंदबाज एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट में एक साथ डेब्यू करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर भी बन जाता है। नटराजन के लिए यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों में 7 विकेट झटके थे, तो वहीं एक टेस्ट मैच में 3 विकेट भी चटकाए थे और अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनके साथ एक नई समस्या ने जन्म लिया। नटराजन के घुटने की चोट के कारण कई घरेलू टूर्नामेंट और फिर आईपीएल 2021 का पूरा सीजन बाहर ही बैठना पड़ गया और उनका करियर जिसने सफलता की सीढ़ी चढ़नी शुरू ही की थी, वो एकदम से अर्श पर आने लगी। नटराजन को भारतीय टीम से भी बाहर होना पड़ा और इसी बीच में कई तेज गेंदबाजों ने भारतीय दल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब नटराजन के लिए फिर से वापसी करने के लिए नए सिरे से चीजों को शुरू करने की जरूरत थी और यकीनन इस गेंदबाज ने हार नहीं मानी। घुटने का ऑपरेशन कराने के बाद टी नटराजन डबल मेहनत के साथ ग्राउंड पर वापस आए और उनकी पुरानी आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने 2022 के आईपीएल सीजन में फिर से अपनी टीम में शामिल किया, जिसके बाद से ही नटराजन अपने पुराने अंदाज में गेंदबाजी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाएं हाथ का ये तेज गेंदबाज काफी खतरनाक गेंदबाजी करा रहा है और 7 मैच में कुल 15 विकेट्स झटक चुका है। साथ ही नटराजन पर्पल कैप की दौड़ में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं और जिस पैनापन के साथ टी नटराजन गेंदबाजी कर रहे हैं, आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी वो एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नटराजन को फिर से भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को।